खोट ये था, मैं गरीब घर में और एससी का बच्चा था, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ किया, और केवल एक पार्टी और एक परिवार की वजह से। मेरी पेंशन 1,20,000 रुपए मेरी तारीखों पे होते थे 50 लाख 30 लाख। मैं सच बता के पत्रकारों को, मैं इन 14 साल में मेरे घर में कभी दिवाली नहीं। ये 2 साल इसको क्या घी खिला रहे थे, दूध पिला रहे थे, उसका कोई और कुछ कर रहे थे, कोई ऑपरेशन करा रहे थे। उन्होंने अभय सिंह चौटाला दोबारा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा दोबारा एक रात में 3-3 बार इधर पार्टी उधर पार्टी और कुर्सी हासिल करना, मुख्यमंत्री बनना, कहीं भी किसी कानून में उसको छूट नहीं मिलनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार और बधाई देता हूँ। आज का दिन जो है हमारे लिए, हम सब के लिए, गुरु नानक देव जी के आज जन्म उत्सव भी है, उसको पूरा देश पर्व के रूप में मना रहे हैं, उसकी बधाई देता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता जी का, उनका भी आज जन्मदिन है, क्योंकि वो स्वतः है, उन्होंने बहुत अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ऐसे लोग इस देश में जो आज़ादी मिली उन्हीं के कारण, मैं उनके जन्मदिन की भी बधाई देता हूँ। और दूसरा, आज मेरा आपके समक्ष जो आज कष्ट दिया है छायाकार बंधुओं को, पत्रकार भाइयों को, कि कुछ बातें कई दिनों से, मैं राजनीति में बहुत लंबे समय नहीं रहा, कुछ टाइम से आया, और मैं चौधरी बंसीलाल जी के क्लास से मुझे राजनीति शुरुआत की। और चौधरी बंसीलाल जी एक हरियाणा के निर्माता थे, वो विकास पुरुष थे, और ऐसे जो हरियाणा का प्रदेश का विकास हुआ उसमें उनका बहुत योगदान रहा। और मैंने भी अपने जीवन में, अपने क्षेत्र में, भवानी खेड़ा में, जब से मैं विधानसभा में रहा ना रहा, उस इलाके की, जिले की आवाज उठाई, और जैसे मेरे से जो हो सका, मेरे परिवार से, मेरे कार्यकर्ता साथियों से हमने काम किया। तो मैं आज आपके सामने एक ऐसी बात रखना चाहता हूं जो एक देश के अंदर आज के दिन में गंभीर और बहुत बड़ा, देश को जो खोखला कर रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा है करप्शन, भ्रष्टाचार। और क्यों ना भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और भ्रष्टाचारी को किसी भी सूरत में, कहीं भी किसी कानून में उसको छूट नहीं मिलनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। कोई बंदा, किसी का मर्डर हो जाता है उदाहरण के तौर पे, तो एक परिवार, एक रिश्तेदारों के लिए सीमित होता है, उसका एक घर का सदस्य चलेगा, उसका परिवार की बहुत हालत खराब होगी, उसको सारी जीवन वो रहेगा। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है, अगर कोई बंदा करता है, उसकी देश की प्रगति में और प्रदेश की प्रगति में लॉस होता है, हर आदमी को, नौजवान को, बच्चे को, बूढ़े को, परिवार को। ये एक बहुत बड़ा इशू। और मैं तो फौजी होने के नाते मैंने अपने जीवन में एक ही काम सीखा चौधरी बंसीलाल जी से और फौज से, सच्चाई और ईमानदारी। और उसके लिए मैं लड़ता रहा हूँ, लड़ता रहूंगा अपने क्षेत्र के लिए। तो आज मैं एक, मेरे खिलाफ लगभग 14 साल से मेरे खिलाफ एक राजनीति घिनौनी हरकतें की गई, एलिगेशन लगाए गए, झूठे आरोप लगाए गए। मैं ये समझता हूं जैसे भ्रष्टाचार एक कैंसर है, ऐसे ही इस देश में ऐसे लोग कैंसर जैसे पीड़ित हैं, लोग हैं जो एलिगेशन लगा के उसकी जिंदगी बर्बाद करना, उसके परिवार को बर्बाद करना, उसकी पार्टी को बदनाम करना। ये एक बहुत बड़े ऐसे लोग अपराध, वो उनका मकसद ये नहीं है भ्रष्टाचार हम बंद करेंगे, उनका मकसद केवल कुर्सी हासिल करना, मुख्यमंत्री बनना, मुख्यमंत्री से ऊपर जाना, या विधानसभा में जाना, लोकसभा में। ये इस बात के लिए आज मैं उस पर पर्दाफाश करने के लिए आपके समक्ष आया हूं। तो मेरा जीवन में, मैं 2000 में, पहले मैं थोड़ा सा पीछे बैक में जाना चाहता हूँ, 2 मिनट आपके लूंगा, क्योंकि थोड़ी सी बताने के लिए। मैं 2000 में जब एमएलए बना,
तो मैं विकास पार्टी का अकेले था, और जब अकेला था तो मैं चौधरी बंसीलाल दूसरे हमारे लीडर थे, हम दो ही थे। मैंने कभी नहीं, आज के दिन तो एमएलए को 3 बार 2 बार 4 बार, अब अखबारों में पढ़े हो गया, एक रात में 3 3 बार इधर पार्टी उधर पार्टी, इधर पार्टी उधर गए इधर गए। मैंने कभी ये नहीं सोची। मैं अकेला ही, और चौधरी बंसीलाल ने जब कांग्रेस ज्वाइन की, मैं कांग्रेस में चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के साथ हम कांग्रेस में चले गए। और उस दिन से रात दिन कांग्रेस में हम अपना काम कर रहे हैं वर्कर के नाते। जैसी भी जिम्मेवारी लगती है, हारना जीतना ये होना ये छोटी चीज है, ये अत्यारे तहराने भी चाहिए। मुझे पहले तो नहीं पता, दुख होता था। अब मेरी उम्र भी थोड़ी सी, बच्चे जवान हो गए, विकास है, ये बड़े बड़े हो गए, बड़े बड़े वकील डॉक्टर बन गए, तो मुझे भी ये थोड़ा ऐसा ये कोई चीज नहीं है, स्वार्थ की राजनीति नहीं करनी चाहिए और ईमानदारी से। और मैंने वो की। मेरे खिलाफ जो साजिशी रची गई, सबसे पहले मैं जब विधायक था तो मैं, हमारे खान के पहाड़ का बहुत बड़ा इशू था, और हमारे खिलाफ सरकार थी इनेलो सरकार। मैं लड़ा, मजदूरों के साथ अपनी लड़ाई लड़ी। मैं दुर्भाग्य समझता हूं, उनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया। हमारी सरकार भी रही, उसमें दूसरी सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार। आज 3 सरकार चली गई, हमारी सरकार भी है, इसमें हमारे मजदूर को मैं नहीं दिया। मेरा जीवन भर मतलब उस बात का पछतावा रहेगा, और मेरी लड़ाई जारी है। हम लड़े, मेरे खिलाफ मुकदमे बने, केवल राजनीति प्रेरित। भाई आंदोलन करना, मांग करना, ये तो अधिकार होता है, प्रजातंत्र के कानूनी अधिकार है, बाबा साहब ने दिया है। मेरे झूठे मुद्दे, हम कई साल, मैं जेल में भी गया, सरकार थी भी अंदर कर दी, किसान भी किया, मैं भी गया, हमारे साथ यातना मिली हमारे को जेल में। हमारे को ऐसी जगह हम रोक दिया, उस जेल में जो नई जेल बनी थी, सर्दी का महीना, जो अभी नवंबर है, दिसंबर में जनवरी में अच्छी सर्दी होती है, उसमें हमारे को वहां रोक दिया। हम रहे, लोगों का साथ रहा और कानूनी लड़ाई लड़ी, और मुझे विश्वास रहा हम वहां जीते और बड़ी। ये बात यही खत्म नहीं हुई। फिर उसके बाद में हमने एक, हमारा भवानी खेड़ा के अंदर बहुत बड़ा इशू था, आज भी है। मेरे टाइम में तो मैंने बहुत कोशिश की थी, सुंदर नहर का पानी जो कुंवारी तक आखिरी तक पीने का पानी की बात होती थी, पीने का पानी नहीं था, जैसे आज भी नहीं। तो हमने वो आंदोलन लड़ा, हमारे को किसान आंदोलन में मेरे को घसीटा गया, झूठे मुकदमे बने, और मैं लड़ाई किसानों के साथ लड़ी। मैं फिर उसके बाद में कोर्ट में, न्यायालय में चक्कर काटता रहा, मैं फिर बरी हुआ। ये लड़ाई यहां तक फिर खत्म नहीं हुई। और आपको पता है, राजनीति आदमी तो लोगों के बीच में रहेगा, जितना उतना काम होगा ये। लेकिन मैं क्या कर सकता था, ये लड़ाई भी लड़नी जरूरी थी, बच्चे छोटे थे, और केवल कार्यकर्ता की बदौलत। फिर क्या हुआ, मेरे खिलाफ जब मैं विधायक बना, तो एक टीचर, मैं कभी उसको जानता नहीं, कभी मिला नहीं, कभी आया नहीं, विरोधी पार्टी के द्वारा मेरे खिलाफ उस टीचर ने एलिगेशन लगाए। जाके वहां दिल्ली के अंदर, इंडिया टीवी के अंदर, इंडिया टीवी बहुत बड़ी चीज है, हिंदुस्तान का, दुनिया देखती है उसके अंदर, उसके खिलाफ, मेरे खिलाफ एलिगेशन लगाए। और वो माननीय न्यायालय में गया, हाई कोर्ट में केस गया, मैं उसको लेके गया, मैं लड़ाई लड़ता रहा, मेरे साथ बहुत जाति भी हुई। मेरी एक ही धारणा थी, मैंने कसम गीता की खा रखी थी, मैं किसी के पैर नहीं पकड़ूंगा, मैं लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मेरी किसी फांसी हो जाए। मैं उसमें भी हाई कोर्ट में 10 साल लगे, वहां भी मेरी जीत हुई। उसके बाद में यहां भी ये बात खत्म नहीं हुई। फिर यहाँ अपने मीडिया में बहुत बड़ा, देश में हर रोज मेरे अखबारों में आता था, मीडिया बड़ा स्पेस दिया, और देना भी चाहिए। अगर सही बात हो तो उसको देना भी चाहिए। मीडिया एक बात आती है, उसको उठाती है, अच्छी बात है। दूध का दूध और पानी का पानी जब भी तो होता है, अगर ये नहीं उठाए नहीं। फिर मेरे कोई मर्डर हुआ, बड़ा आंदोलन हुआ, मेरे खिलाफ वो मर्डर का केस लगाया गया। किसने मारा, ना मैं मारने वालों को जानता था, ना मैं मरने वालों को जानता था, ना कभी मेरा वास्ता था, ना मेरा कोई काम था, ना मेरा कोई हल्का था। वो किसी पार्टी के द्वारा, इनेलो पार्टी के द्वारा मेरे खिलाफ वो उन्होंने लिख लाया, मेरे खिलाफ। फिर वो, मैं उस केस के खिलाफ, मेरे एफआईआर दर्ज हुई मेरे खिलाफ। मैंने न्याय की लड़ाई लड़ी, मैं हाई कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट में फिर मेरी 8 साल के बाद में मेरा बहुत टाइम बर्बाद हुआ। जो मैंने मेरे बच्चों की पढ़ाई करानी चाहिए थी उस टाइम, मैंने उन पर ध्यान देना चाहिए था, मैं वो भी नहीं दे पाया। और दूसरा,
कार्यकर्ता की भी मैं बात पूरी नहीं सुन पाया, काम जो करना चाहिए था वो नहीं किया, मैं नहीं कर पाया, क्यों मैं ऐसे केसों में उलझ गया। फिर उसके बाद में मैं उस केस से बरी हुआ। जो जिसने मर्डर किया था उनकी उम्र कैद हुई, वो जेल में गए, वो जो शायद हो सकता है आज भी जेल में हो। कभी किसी ने नहीं उठाई ये बात, फौजी निर्दोष था। कभी मीडिया में नहीं आई फौजी जिनने मानस की मर्डर हुआ था, जिसको एलिगेशन लगा था, उसकी फौजी निर्दोष है। और वो उनका मैं आज प्रेस के सामने कहूं, मैं उसमें भी मैं इसलिए कि मैं एक मतलब गरीब घर में एक छोटी जाति में पैदा हुआ, इसलिए मेरे साथ हुआ। फिर उसके बाद में मैं प्रेस के सामने आज फिर एक बात और कहना चाहता हूं, यहां तक भी बात नहीं रुकी, कारण यही इन लोग पार्टी के द्वारा एक मेरे खिलाफ एक एलिगेशन लगाया गया। किसी ने अनपर्सन किसी ने सीडी बनाई, कोई करे मैं कौन था कौन मुझे मैं नहीं जानता, कभी ना कभी मैं उससे मिला, ना कभी मेरे पास आया, ना मैं कभी देखा। सीडी बनाई और उसमें मेरे खिलाफ एलिगेशन लगाए गए कि रामकिशन फौजी ने, हम उसके पास गए, उससे उसने कोई काम कराने के लिए सीएलयू दिलवाने के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे। मुझे बड़ा, मैं इन केसों से भी उबर नहीं पाया था मैं, क्योंकि इतनी बड़ी मतलब केसों से लड़ाई लड़ के निकल के आया, फिर फीस देना, टाइम बर्बाद होना, साधन सीमित थे। मैं चलो कोई नहीं, मेरे एलिगेशन लगा दिया। उसके बाद में इन्होंने कहा मेरे पास, फिर इन्होंने दूसरे दिन गवर्नर को महोदय को ये उन्होंने अभय सिंह चौटाला द्वारा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा द्वारा, इन लोगों के जब उस टाइम तत्कालीन वो प्रदेश अध्यक्ष थे, इन्होंने गवर्नर को रिफरेंस, गवर्नर के पास साहब के पास गए, विधानसभा का सत्र चल रहा था उस टाइम, तो कि भाई ऐसे ऐसे एक सीपीएस रामकिशन फौजी है, इसको बर्खास्त किया जाए, कि इसने 5 करोड़ रुपए सीएलओ के मांगे, मांगे नहीं लिए, बाद में मांगे की बात आई, जब उन्हें पता लग गया, धीरे धीरे लोगों के सामने सच्चाई आनी शुरू हुई, तो फिर मांगने शुरू की बात आई। तो जी ये गवर्नमेंट ने, फिर मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार थी, एक बड़ा इशू था, बहुत बड़ा इशू था। ये तारीख मैं आपको बताऊं, ये तारीख है, ये एलिगेशन लगाया 31/10/2013। आज कितने साल हो गए? शायद 14 साल हो, लगभग 12 साल 12 साल हो गए। 12 आज से 12 साल पहले अगर आप पीछे जाओगे तो राजनीति में करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा था, लोग उससे नफरत करते थे। जो अगर राजनीति में कोई करप्शन करता था, आज वो मुद्दा नहीं रहा। उन दिनों में मतलब उस परिवार के, उस राजनीति के लिए मतलब कहीं जगह नहीं होती थी। उन दिनों में मेरा जो ये सीडी बनाई गई 2011 में, ये कब बनाई गई? ये बोल रहे हैं ये नकली फिर झूठी सीडी 2011 में, और ये पेश की गई 2000, ये 2 साल इसको क्या घी खिला रहे थे, दूध पिला रहे थे, उसका कोई और कुछ कर रहे थे, कोई ऑपरेशन करा रहे थे। मतलब कारण कि 2013 में विधानसभा का इलेक्शन था, 14 के अंदर, लास्ट 13 में जब हुआ तो 14 में इलेक्शन था। ये इसलिए ताकि ये बंदा विधानसभा में ना जा पाए। भाई अगर कोई यहाँ पे किसी के खिलाफ आज एक कोई चीज है तो आज 2 साल तक क्यों? करप्शन के केस में उसी दिन जाओ, अगले दिन जाओ, थाने में जाओ। आप कहाँ जाओ? थाने में जाओ, थानेदार की जो थाना लगता है उसके बाद में थाने में ना जाओ तो आप एसपी के पास जाओ। एसपी के पास ना जाके आप पॉलिटिकल जो सरकार है या कोई भी किसी उसके पास जाओ। मैं एक गंभीर मुद्दा है, मैं इसीलिए आपके सामने सारी बात रखना चाहता हूं। तो इन्होंने क्या करा, वो सिटी ना उनको देके, वो पार्टी के द्वारा, भाई उनकी ना तो सरकार थी, ना उनके पास ऐसी पावर थी कि वो कुछ कर सकते थे। वो साजिश के तहत उन्होंने बदनाम करने के लिए मेरे को
मेरे मेरे परिवार को, मेरी पार्टी को। तो उन्होंने जाके ये गवर्नर साहब को 13 में 2 साल के बाद, मैं शुरू से ये कहता रहा, प्रेस में मेरा, प्रेस में बहुत मतलब उसका स्पेस भी मिला, कवरेज भी हुई, पूरे देश दुनिया में होगी थी ये बात। ये 2 मिनट में इसलिए लूंगा कि सारी बात में आपके सामने आ जाए। तो फिर क्या हुआ कि सरकार ने उसको एक मुद्दा विधानसभा आ गया, मैंने विधानसभा खड़ा हो गया, वो रिकॉर्ड की बातें है। मैंने कहा मैं विधानसभा में जो बात कहता हूँ सच कहता है, अगर सच मैं कह रहा हूँ कि ये एलिगेशन झूठा है, मैंने कभी जिंदगी में ऐसा कभी काम ना किया, मैंने ये तो 5 करोड़ की बात छोड़ो, मैंने कभी जिंदगी में 5 पैसे भी नहीं लिए। वो करके और जो सरकार करना चाहे करे। सरकार ने वो एलिगेशन गवर्नर साहब ने जब उनका करके ना रिकमेंडेशन कर दिया लोकायुक्त को। लोकायुक्त को चलेगा तो मेरा लोकायुक्त के पास गया, तो वहां जाके लोकायुक्त का आपने ऑर्डर पहले पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। ये लोकायुक्त का लास्ट मैं आपको बताता हूं कि झूठी सीडी ये सारी चीज आ गई। उसके बाद में पेज नंबर 15 ये लोकायुक्त का ये है, रिश्वत लेने, पैसे लेने देने का सीएलयू सीडी लाइसेंस जारी होने पर आरोप नहीं बनते। ये लोकायुक्त हाईकोर्ट का जज होता है, नहीं बनते। और किस बात का ना तो लाइसेंस दिया गया गवर्नमेंट ने, कोई लाइसेंस दिया ना, कोई जमीन ना, कोई पैसा दिया ना, सीएलयू ना, मेरे पास सीएलयू पावर, सीएलयू का ना हो कोई तो गुड़गावा रहता हूँ मेरा क्या होता है सीएलयू, मुझे तो उसका मैंने इन चीजों का पता ही नहीं था, सच्ची बात बताता हूँ कि कोई हमें बहनी में रहता, मेरा कोई नहीं एलिगेशन। उसके बाद में भी मैं हाईकोर्ट गया इसके खिलाफ। जो देखने की बात है, हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट में हमारा फैसला हो गया। हाईकोर्ट ने डिसीजन कर दिया, मेरी इंक्वायरी, इस केस की इंक्वायरी, आप पत्रकार हो, कोई केस अड़क जाता है, जैसे हमारा एक बेटी का मर्डर हुआ पीछे या जो भी हुआ, सारे पत्रकार पूरे देश के लोगों ने ये कहा कि तो सिटिंग जज के द्वारा इंक्वायरी होनी चाहिए या सीबीआई, दो पे गया। मेरा केस की सारी इंक्वायरी, सारे की सारी चीजें सिटिंग जज के द्वारा, जो हाई कोर्ट का मायने का जो जज था, प्रेजेंट जज, उसके द्वारा कराई गई। इनकी मांग किस बात की थी, या तो हाई कोर्ट का या उसका हाई कोर्ट के जज के द्वारा करी गई। जो कानून जो जज जो है वो हमारा हाई कोर्ट में उस टाइम उसके केस लगा हुआ था, उसने सारी चीज करके सारा मटेरियल देके हाई कोर्ट में मैं अपने पास जमा करा लिया। ऑर्डर किया कि जो कैमरा चिप, जो जितना भी मटेरियल इनके पास जो बढ़ाया है वो मेरे को यहां दिया जाए। फिर डीजी पुलिस विजिलेंस उसको ऑर्डर किया कि आप कोई मैसेंजर भेज के बंद लफाफा, हाईकोर्ट में किया गया सील, बिरला केस होगा ऐसा देश में जो मेरे केस में हुआ, हाईकोर्ट का मतलब बंद लफाफे में सील करके हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि मैसेंजर लेके जाएगा हैदराबाद लैब, मटेरियल चिप कैमरा, और वो डिसाइड करेंगे। और वो हैदराबाद में ये विकास बताएगा, ये थोड़ा वकील है कि हाई कोर्ट में हैदराबाद लैब में ये रिपोर्ट है, ये लैब आप ऐप पे काट सकते हो कोई किसी भी। इसमें हाई लैब ने कहा हिंदुस्तान की डिफेंस की सबसे बड़ी लैब है, हिंदुस्तान की डिफेंस की है, वहां पर भी नहीं मार सकता कोई बंदा। उसने उसकी रिपोर्ट आई हाईकोर्ट में आके, वो लफाफा खुला मेरा, मैसेंजर लेके गया, डीजी विजिलेंस के द्वारा निर्धारित किया था। उसमें यह है ये ना तो ये इस कैमरे से ये सीडी बनी, ना कैमरे की ये ले फिर चिप ये बनी, इसकी हैज वैल्यू जो होती है, जैसे एक कैमरा आपका, ये कैमरा है, इसकी एक फोटो खींच लो आज, इसकी कितनी कॉपी कर लो, इस कैमरे की जो वो माइक्रो चिप होती है, उस चिप को आप चेंज कोई दुनिया में कितनी, एक कॉपी कर ली, 2 कर ली, 3 कर ली, जैसे इसका साइज है, इसका साइज है फोटो को आप फोटो मशीन का, इसका साइज है, वो कागज इतना ही लेगी वो। हाईकोर्ट में मेरा केस खत्म हो गया, मैं जीत गया, मैं बरी हुआ।
हाईकोर्ट ने कह दिया ये एलिगेशन और ये एक चीज नहीं बढ़ती, कोई नहीं, मैंने लड़ाई सच्चाई। फिर भी उसके बाद में यहां तक भी ये बात है, एकदम ये बहुत जरूरी है सरदार जी, मैंने को जिंदगी में काम आएगी ना, चलो लेकिन आपके पास रहेगी ये, आपको मैं रहूं ना रहूं आपको काम आएगी, बच्चों को काम आएगी। मैं अभी पॉइंट आ गया उसी पॉइंट। फिर उसके बाद में क्या, तो 1.5 साल तक मैं केस खत्म हुआ, कोई कुछ नहीं गई। 1.5 साल के बाद में फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गई, सरकार गई, मौजूदा सरकार आज की, और मेरी जो इसके हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ इन्होंने अपील की। सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस कितने टाइम चला भाई? सुप्रीम कोर्ट में 2017 और आज कितने हो गए जी? 8 साल सुप्रीम कोर्ट में 8 साल मेरी तारीख पे तारीख आई। मैं सुप्रीम कोर्ट में, मैं सच बता के पत्रकारों को, मैं इन 14 साल में मेरे घर में कभी दिवाली नहीं हमारा जब दीपावली का था 4 तारीखें, मेरी पेंशन 1,20,000 रुपए मेरी तारीखों पे होते थे 50 लाख 30 लाख। मैंने हिंदुस्तान के बड़े से बड़े वकील जो ला के जानकार और जो सच्चाई और न्याय के लिए लड़ते हैं वो वकील करे मेरे 17-14 साल में, मैंने वो मेरे दिन देखे, कभी जिंदगी में कोई देख नहीं सकता। और मैंने लड़ाई ये ठान रखी थी, और मैं इस बात पे खत्म करना चाहता हूं, मेरा केस चलते चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट, मुझे न्याय पे भरोसा था, मुझे कानून पे भरोसा था, मैं लड़ता रहा। मेरे वर्कर और मेरे साथी, किसी भी राजनेता ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने, मैंने कभी मेरे को ये नहीं कहा कि मैं जब भी गया मैं मुलाकात कभी हुई तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं। मेरे नेताओं ने, पार्टी ने, मेरा हाईकमान ने जब भी साथ दिया। और मेरा ये आखिरी जो हुआ इस 3 तारीख को मेरा केस लगा हुआ था। इस महीने में हर महीने में 4 बार मेरी तारीखें आई, चलता रहा। इस 3 तारीख को मेरा केस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया। ये मेरा ऑर्डर है, आजकल ऑनलाइन पे डिस्पोज कर दिया। जो सरकार की अपील थी, हाई कोर्ट के फैसले को सही मान लिया, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे कार्यकर्ता के लिए, मेरी पार्टी के लिए। इससे बड़ा कोई दिन मेरे लिए हो नहीं सकता, और इससे बड़ी मेरी कोई दौलत। मैं आज आपके सामने, मेरे इतने केस होने के बाद में मेरा एक केवल खोट ये था, मैं गरीब घर में और SC का बच्चा था, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ किया, और केवल एक पार्टी और एक परिवार की वजह से। मैं सब भाइयों का आज प्रेस का भी धन्यवाद। मैं ये था, मेरा हर रोज जब त्योहार आता था, मेरा इतना बड़ा फोटो, मेरी शर्म आती थी। मैं क्या कहूँ बच्चों को, मेरे बच्चों की पढ़ाई खराब करी, मेरी जिंदगी खराब करी, मेरी राजनीति खराब करने की कोशिश। लेकिन मैं आज हीरे की तरह, मैं प्रेस के सामने कहता हूँ, मेरे खिलाफ पूरे देश में कोई भी लिगेशन 751 का केस भी नहीं है। सबको मुंह पे, इससे बुरा और क्या हो सकता है? इसका नुकसान किसको हुआ? इसको नुकसान हमारे जो लोग थे क्षेत्र के, बवानी खेड़ा के। मैं और काम करता, मैं और ज्यादा विकास करता, मैं उनका दुख सुख में और ज्यादा, और मेरे खास करके मेरे परिवार के लिए। मेरे बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, इन बच्चों का तो विकास जवान हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस का लड़ा, मेरे खिलाफ जो केस, जब सरकार के वकील पर हेयरिंग पे कितने सरकार के वकील पेश होते थे, बड़े बड़े वकील 15 है। किसी में हिम्मत है 15 वकील जो कानून के जानकार हो, उनके सामने मैं एक छोटा सा आदमी कितने बड़े वकील कर सकूं? आज भी अपने देश में कानून पे भरोसा भी है, और हमारी कानून इस दुनिया में सबसे मजबूत भी है। मुझे न्याय मिला, मैं प्रेस के सामने मैं आज खुशी जाहिर करने के लिए और अपनी सच्चाई कहने के लिए मैं आज आया हूं। अगर ये झूठे केस ना करता ये पार्टी, ये लोग मैं एक और बात आपके सामने एक रखना चाहता हूं। मेरे केस जो लड़े बढ़िया से बढ़िया वकील, वो आज सुप्रीम कोर्ट में जज भी है। मेरे खिलाफ जो लड़े वो हाई कोर्ट में आज जज है।